दादी और अन्या की जोड़ी। शाबाश अन्या, शाबाश सासू माँ, जोर लगा के। हाय तो मैं उठा पाऊंगी कि नहीं, अब ट्राई करती हूँ। ये कम से कम कितने किलो होगा? 50 kg का है ये। मेरी मम्मा है बाहुबली, देखो कितने मोटे मोटे कट्टे फेंक रहे हैं, सुपर बाहुबली। और पापा भी है थोड़े थोड़े। कट्टा भी डाल दिया पीठ में, देखिए इस तरह से आता है कट्टा। और चलते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका देवी देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से। आज के दिन की शुरुआत हो रही है हमारे देसी गीजर के साथ। ये पहाड़ों में हर घर में मिलेगा आपको। अभी पानी गर्म कर रहे हैं चेरी को नहलाने के लिए, आनिया को नहलाने के लिए। पहले इनको नहलाएंगे, फिर करेंगे हम अपना अगला काम शुरू। चेरी जी? आप तो अपने लिए पानी भी खुद ही निकालने लग गए बेटू, हैं? रेडी हो नहाने के लिए? ये देखो, इसमें ऊपर से ऐसे पानी डाला जाता है, फिर यहाँ से बाहर गर्म पानी आता है, ऊपर से ठंडा पानी और नीचे से गर्म पानी बाहर आता है। इसको बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में हमाम। और इसके ऊपर रखा है एक मोटा सा पत्थर। अभी आनिया भी लग गई है अपने लिए पानी निकालने नहाने के लिए। ये देखिए, चेरी ने भी खुद निकाला था। आनिया, आप भी खुद निकाल रहे हो अपने लिए पानी? हमेशा खुद ही निकालते हो? देखिए, बड़े फायदे होते हैं इस हमाम के। हमारा हमाम थोड़ा डैमेज भी हो चुका है। ये देखिए, यहाँ से सारा ये इसका ऊपर का जो ढक्कन है सारा निकल गया है। ये कैसे निकला है ये आपको आनिया बताएगी। आनिया, क्या हुआ बेटा इसके साथ? जोर से बोलो थोड़ा, आवाज़ नहीं पता। क्यों नहीं पता? पहले हमने ये, हाँ, यहाँ रखा होता था आगे ना, जहाँ आपको ये टब दिख रहा है ना, यहाँ रखा था हमने इसको। आनिया ने पता नहीं क्या कर रही थी ये, इसको यहाँ से नीचे गिरा दिया खेत के लिए, और ये बेचारा नीचे चले गया और साथ भी खुद भी गई ना, तो इसके साथ नीचे पहले हमाम, फिर पीछे से खुद भी गिरी नीचे खेत के लिए। और ये ऊपर से ये बेचारा थोड़ा सा इसका ढक्कन जो है टूट गया है, इसीलिए हमने इसके ऊपर रखा है एक मोटा सा पत्थर। नहीं तो अगर हवा चलती है तो ये सारा उड़ जाता है और ऊपर निकल जाता है। इसलिए अब हम थोड़ा, जब तक नया नहीं आता है हमाम, हम इसी को ही चलाएंगे, इसी पे ही काम करेंगे। अभी आग देखो कैसे जल रही है। आने चेरी हो गए हैं नहा के रेडी। एक बोल रही है मुझे खेलने जाना है, अपना कैचर दिखा रही है। मैंने खुद लगाया आपने ये? हाँ जी। वेरी गुड यार। और आने चली गई है वहाँ परे। ये भी हो गई नहा के तैयार। मम्मा मैं खेलने जाऊँ? अभी नहीं बेटा, सुबह सुबह कौन जाता है? अभी देखना, मेरे एली और मिस्टी मिल जाएंगे अभी। बोल रही है मेरे फ्रेंड मिल जाएंगे अभी अभी बोलते। यहाँ रास्ते में मिल गए हमारे को चाची जी। और चाची जी कहाँ जा रहे चाची आप? मैं जा रही चिमटा पेड़ लगाने। देखो इन्होंने सेब के पेड़ डाले, इतने लंबे लंबे पेड़। ठीक है चाची, फिर बाय बाय। आज हम कट्टों को ले जाएंगे गाड़ी में लोड करके बगीचे तक जो रोड जाता है वहाँ तक। यहाँ पे हमने कट्टे भरे थे, और वहाँ जो दूसरी जगह थी जहाँ हमने पहले कट्टे भरे थे वो भी वहीं पर है। अभी कट्टे ले जाएंगे एक साथ इनको बगीचे के लिए। यहाँ देखिए गाड़ी भी आ चुकी है, इसमें करेंगे हम लोड अपने कट्टे। और हमेशा की तरह आनिया आई है आज भी मेरी हेल्प करने। आनिया, थैंक यू सो मच बेटू। आने आज सुबह सुबह थोड़ी नाराज़ हो गई है मुझसे, कुछ नोक झोंक हो गई है मेरी और आनिया की, और रूठ गई है शायद। रूठ गई बेटू? रूठो मत यार मम्मा से, मेरा प्यारा बच्चा बेटू। देखो तो बेटू, देखो तो मेरा बच्चा। अब मान ही नहीं रही है, मैं इसको मना रही हूँ। देख तो सही बेटू, इधर यूट्यूब फैमिली को तो मिलो, फिर हेलो हाय तो करो। ये आ गई है हमारी गाड़ी, अब करेंगे इसमें गोबर लोड। आनिया, करोगे मम्मा की हेल्प? ऑलवेज हैप्पी। अब आनिया भी मान चुकी है, अभी तक रूठी थी। अब मेरा बेटू, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक मम्मा से रूठ रही थी ना। हाँ जी, ये हमारी गाड़ी। चलो बेटू अब खोल दो इसका डाला। आता है खोलना आपको? खोल दो। नमस्ते भैया। इस गाड़ी के देखिए कितने बुरे हाल है, इसमें घास ऐसे ही पड़ा है। ये गाड़ी आज हो रही है 3 महीने के बाद स्टार्ट। इसको लास्ट टाइम नवंबर एंड में स्टार्ट करा था हमने। घास ढोया था घर, और देखिए पूरी वैसी की वैसी पड़ी है। इसको साफ भी नहीं किया है हम लोगों ने। पहले इनको इस तरह से, और इसको निकालते हैं बाहर। अच्छा जी,
अभी लगे हैं हम कट्टे लोड करने गाड़ी में, और सासू माँ भी आ गए हैं हेल्प करने, क्योंकि इसमें कोई भारी भारी कट्टे हैं वो एकदम से उठाए नहीं जाते। हल्के तो उठा सकते हैं लेकिन भारी कट्टे नहीं उठा सकते हैं। अब हम दोनों मिलकर डालेंगे कट्टे गाड़ी में। अब पहले जाती हूँ गाड़ी में, पहले इनको सबको लाइन वाइज लगाती हूँ, फिर और कट्टे डालेंगे हम गाड़ी में। भारी तो नहीं लग रहे ज्यादा कट्टे आपको? भारी तो नहीं लग रहे? कोई भारी है कोई हल्की है। अच्छा, आदत तो नहीं आप लोगों को तो कब से, बचपन से ही। तो आप बगीचे में गोबर के कट्टे बाकी सब सामान कैसे मैनेज करते थे? तब तो लेबर्स भी नहीं थी। जो आगे है ना बसे हुए, हम्म, हम उनके लिए देते थे, वो देते थे हमारे लिए वहाँ, उनके खेत है यहाँ गाँव में, उनके लिए देते थे हम यहाँ, वो देते थे हमारे लिए आगे। अच्छा ऐसा हम करते थे। ठीक है। तो गाइस सास बहू की जोड़ी खुद ही उठा रहे हैं बड़े बड़े कट्टे। बेस्ट जोड़ी, बेस्ट। मिलकर काम करेंगे तो हो जाता है ना फटाफट। हाँ जी। हाँ, देखो गाइस, अभी आन्या और आन्या की दादी दे रहे हैं कट्टे। देखो किस तरह से इतने मोटे मोटे कट्टे। आन्या, हार्ड वर्क पावरफुल वर्क है, वेरी गुड यार। यहाँ देखिए हस्बैंड जी हम लोगों को लगाया कट्टे लोड करने में, खुद पता नहीं कहाँ भाग गए। ऐसा कोई करता है भला? अच्छा, आप तेल लाने गए थे? यहाँ हमारे बुरे हाल निकल गए लोड करते करते। गुड भाई चले गए वापस। यहाँ देखो दादी और अन्या की जोड़ी। शाबाश अन्या, शाबाश सासू माँ, जोर लगा के। हाय सासू माँ के मुंह से अपनी मम्मा याद आ रही है। यहाँ वाले सारे कट्टे हमने लोड कर दिए हैं यहाँ पर। अब हम भरेंगे दूसरे कट्टे गाड़ी में जो हमने वहाँ दूसरी जगह पर भरे थे। मैं और आन्या तो चढ़ गए हैं पीछे। आन्या देखो, मैं और आन्या तो चढ़ गए हैं पीछे, और सासू माँ और हस्बैंड जी चले गए आगे। ये बैठेंगे अगली साइड, हस्बैंड ड्राइव करेंगे। आन्या टाइट पकड़ के रख बेटा, गिर जाएंगे, झटके लगेंगे बहुत। अरे मम्मी हम तो अभी चल पड़े हैं हम लोग। हमारे कट्टे यहाँ गिर भी गए झटके से। ये चले हम लोग अब। ये देखो हमारा प्यारा गांव। अब भरेंगे इन वाले कट्टों को भी, इसी में लोड करेंगे। अब भरते हैं पहले इनको, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। आने झटके लगे बेटू? नहीं लगे? अरे गुड, खोल दे बेटा, ये खोल दे पहले, फिर उतरूंगी। पत्थर भी लगा दे बेटू। ये वाले कट्टे ना बहुत भारी है, इनको हम लोग नहीं उठा सकेंगे। ये तो नेपाली भाई से ही ढुलवाने पड़ेंगे, अपने बस का नहीं है ये। चल चलो चलो, 1 2 3, 1 2 3। अभी देखो गाइस इतने कट्टे और बचे हैं, और ये काफी भारी भारी है। ये हम लोग नहीं चख सकते, ये लेबर ही चख सकती है। मम्मी है सुपर मम्मा, देख सकते हो ऊपर, और दादी भी है सुपर दादी। ये आ गया पापा भी मदद करने के लिए। पापा भी चकने लग गए हैं कट्टे, और काफी भारी कट्टे हैं ये सारे, और गाड़ी में ओवरलोड भी हो सकता है। और पापा कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, क्या लग रहा है? अभी हमारी गाड़ी पूरी लोड हो चुकी है। अब ले चलते हैं इसको अपने स्टेशन पर। और गाइस इधर दादू भी आ गया है, दादू जा रहे हैं बाजार। इधर दूसरे दादू भी है। नमस्ते दादू। यहाँ पे हमारी टीम बैठ चुकी है और चलते हैं अपनी अगले डेस्टिनेशन पर। अभी हम चल पड़े हैं अब जहाँ हमने गोबर ले जाना है बगीचे तक। बगीचे तक तो रोड नहीं है, वहाँ भी हमने आधे में इसको उतारना होगा, फिर वहाँ से ले जाते हैं अपनी ही पीठ पर और नेपाली भाइयों की हेल्प से। कुछ एक कट्टे हमने यहाँ पे उतारने हैं, जो आपको ऊपर सबसे लास्ट में ऊपर टॉप में घर दिख रहा है यहाँ पे, इसके नीचे ही है हमारा खेत।
फिर ये ले जाने पड़ेंगे यहाँ से ऊपर, बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ के लिए रोड भी नहीं है, यहीं से ही ले जाना पड़ेगा गोबर। और जब हमारा सीज़न लगता है तो सेब भी यहीं से उठा के लाने पड़ते हैं नीचे रोड के लिए। यहाँ आने तो लगी है यहाँ पानी के साथ खेलने। ये पानी यहाँ नेचुरल सोर्स है, खुद ही निकलता है ये पानी का, पीछे से कहीं नाले से होके आता है ये और यहाँ इकट्ठा हो जाता है। और मम्मा और पापा निकाल रहे हैं गोबर के कट्टे नीचे, और मम्मी अभी फिसल भी गई थी। इतने से ही कट्टे रखने थे हमने यहाँ पर। अब चलते हैं हम अपने अगले खेत के लिए। दूसरी जगह भी पहुंच चुके हैं हम लोग, जहां हमने अब ये सारे कट्टे उतारने हैं। तो पहले इनको उतारते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमने इन कट्टों को कहां तक ले जाना है। और पापा लग गए हैं गाड़ी को अनलोड करने, और नीचे देखो गाइस गोबर नीचे भी गिर गया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब गाड़ी में झटके लगते हैं कच्चे रोडों में तब नीचे गिर जाता है थोड़ा सा। मेरी मम्मा है बाहुबली, देखो कितने मोटे मोटे कट्टे फेंक रहे हैं, सुपर बाहुबली। और पापा भी है थोड़े थोड़े। आन्या, आपने बोला ना मम्मा बाहुबली है। पहाड़ों की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है जितनी दिखती है। जितनी हसीन वादियां हैं उतना मेहनत भी करनी पड़ती है हम लोगों को। ये वाला कट्टा मैं उठा पाऊंगी कि नहीं, अब ट्राई करती हूँ। ये कम से कम कितने किलो का होगा? 50 केजी का है ये, खाद का कट्टा है ये, और ये 50 केजी का है। 50 केजी की तो मैं भी नहीं हूँ। हाँ, 50 केजी की तो मैं भी नहीं हूँ। आपसे ज्यादा वेट है बेटा इसका। आपसे एक सवाल करूँ मैं? हाँ जी बेटू। जब आपकी नई नई वेडिंग हुई थी तब आपको इन सब चीजों की आदत थी? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। अपने घर में ऐसा तो कुछ किया नहीं था हमने, इतना हैवी काम। ये कि थोड़ा बहुत काम आता था, जो ये इतना हैवी काम है ये नहीं आता था। ये सब तो यहाँ आके करना पड़ा। शादी के बाद आप सबको पता ही होगा कि लड़कियों की ज़िंदगी कैसे चेंज हो जाती है। मायके की बात कुछ अलग होती है और ससुराल की बात कुछ अलग होती है। स्टार्ट। मैं एक बागवान हूँ ना बेटा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क तो होगा ही। बागवानी में तो अपना जी जान लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके रिटर्न में हमें अच्छा फल मिलता है। हमारी मेहनत रंग लाती है। जैसे मैंने बताया कि बगीचे तक रोड नहीं है, रोड यहीं तक है, और यहाँ से भी हमारे बगीचे के लिए चलने में लगेंगे 7-8 मिनट तो लगेंगे ही, है ना टिटू? 7-8 मिनट लगेंगे। तो मैंने अपने लिए कट्टा तैयार कर दिया है। इसको मैं ले जाऊंगी अपनी पीठ में। ये देखो रस्सी भी लगा दी है मैंने। इस तरह से लगाते हैं हम इसमें, कुछ इस तरह से रस्सी टॉप पर लिए कट्टा तैयार कर दिया है, रस्सी से बांध लिया है। अब मैं इसको उठाऊंगी अपनी पीठ में और ले जाऊंगी बगीचे तक। कट्टा भी डाल दिया पीठ में, देखिए इस तरह से आता है कट्टा। और चलते हैं, यहाँ से मैं दिखाऊंगी कि मैं कट्टे कहाँ तक ले जाऊंगी। आओ तो बेटा। जो आपको सामने ये हरे छत वाला घर दिख रहा है ना, इसके साथ ही परे को है हमारा खेत। और अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको खेत। अभी पहुंच गए हैं हम लोग खेत। हम लोग उसी खेत में आए हैं जिस खेत में मैंने और आन्या ने चूना डाला है। यहाँ देखो, ये वही खेत है जहाँ पर हमने चूना डाला है। हाय, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी बोला भी नहीं जा रहा है। थोड़ा सांस ले लेती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। अभी मेरे थक के बुरे हाल हो चुके हैं। मैंने कट्टा फेंका ही है अभी, और आन्या बैठ गई है सीधा मेरी गोदी में। इसको कहीं और जगह नहीं मिल रही है बैठने के लिए, मेरी गोदी में बैठी। मम्मा थकी नहीं है? सॉरी क्या? चलो उठ जाते हैं गाइस। आन्या लगी है यहाँ पे रस्सी निकालने। इसको और निकालनी नहीं आ रही है कि मैंने किस तरीके से लगाई है। निकालो निकालो बेटा, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड।
निकाल दी भाई, वेरी गुड बिट्टू। अब मैं बताती हूँ आपको, जो ये जो छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं इसमें रहता था हमारा गोबर डालने के लिए। कुछ एक बड़े पेड़ भी हैं उनमें भी रहता है हमारा गोबर डालने के लिए। जो यहाँ के इधर वाले बड़े पेड़ हैं इसमें तो हमने पहले ही डाल दिया था, दिसंबर में ही डाल दिया था गोबर। फिर उसके बाद गोबर खत्म हो गया था। और यहाँ नीचे को भी रहता था हमारा, जो ये नीचे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं इसमें भी रहता है गोबर डालने। मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज लाई हूँ, क्या दिखाऊं? दिखाओ। ये देखो फ्लावर। थैंक यू बेटू। ये कहाँ मिले? ये मैं लेके आई हूँ कहीं से। बहुत प्यारे यार बिट्टू ये तो, है ना? थैंक यू सो मच। वेलकम। हमने जो ये गोबर लाया है वो लाया है इन पेड़ों के लिए। जो आपको ये सामने पेड़ दिख रहे हैं, कुछ बड़े पेड़ हैं, कुछ सामने देखो वो आगे को वो छोटे पेड़ हैं। ये पेड़ लाए, ये गोबर लाया हमने इनके लिए। अभी हम वेट करेंगे कि बारिश हो जाए, नमी आ जाए फिर से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, ना बारिश हुई है ना बर्फ़ आई है। तो पहले बारिश का वेट करेंगे, फिर हम इन पेड़ों में तौलिया करेंगे। तो साफ किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें गोबर ऐड करेंगे, गोबर और मिट्टी को मिक्स करेंगे। ये तो सभी जानते हैं कि गोबर की क्या वैल्यू होती है पेड़ के लिए। हमारा काम लेट हो रहा है, लेट इसीलिए हो रहा है कि बर्फ़ आ गई, रोड बंद हो गए, गोबर आना यहाँ बंद हो गया, कि रोड ब्लॉक हो गया बर्फ़ की वजह से। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा जब मैंने और आन्या ने इन पेड़ों में चूना डाला था तो उस टाइम पे यहाँ पर कितनी ज़्यादा बर्फ़ थी। अब देखो बर्फ़ सारी चली गई है। अब हमारी तैयारी हो रही है घर जाने के लिए वापस। लंच टाइम भी हो चुका है। हम लोग अपने साथ लंच नहीं लेके आए थे, सिर्फ इधर देखने आए थे। काफ़ी टाइम हो गया था जब चूना डाला था मैंने और आन्या ने, उसके बाद हम आए भी नहीं थे। अब लकड़ियाँ लगाते हैं, लकड़ियों का बोझा तैयार करते हैं। ये लकड़ियाँ जो है ये है सेब की लकड़ियाँ, इनको ले जाते हैं अपने साथ घर। एक भारा तो आने के लिए मैंने लगा दिया था, आने निकल भी गई है। और एक दूसरा भारा मैंने अपने लिए लगाया है, इसको उठाऊंगी मैं और ले जाते हैं घर की तरफ। हम पहुंच चुके हैं अभी बर्फ़ के पास, थोड़ी सी ही बर्फ़ रह चुकी है। इसको हमने ले जाना है चेरी के लिए घर। चेरी ने बोला कि मम्मा बर्फ़ लानी है, मुझे बर्फ़ खानी है। गांव साइड तो बर्फ़ ख़त्म हो गई है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों में शेयर करें। और इसी के साथ आने के लिए